मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज कैपिटलाइजेशन मेथड। हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाली है, उसके बाद हमने सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाली है। आज हम कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालेंगे। और कैपिटलाइजेशन मेथड जो है वो 2 टाइप का है। फर्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और सेकंड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। हम इन दोनों ही मेथड से गुडविल कैलकुलेट करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें फर्स्ट फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट निकालने का। तो एवरेज प्रॉफिट हमने पहले भी निकाली है। एवरेज प्रॉफिट अगर हमारे पास किसी साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, अगर प्रॉफिट अप डाउन दिया हुआ है, यानी पहले साल 10,000 है, दूसरे साल 30,000 है और नेक्स्ट ईयर जो है वो 5,000 ही है, अगर इस तरह से अप डाउन आ रहा है तो हम हमेशा सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर से करते हैं। लेकिन अगर बढ़ते क्रम में है, इस साल पहले साल 10, दूसरे में 20, तीसरे में 30, तो हम वेट मेथड यूज करते हैं। कई क्वेश्चंस में आपको इसमें लॉस भी दिया होगा, तो आप जो प्रॉफिट है उसको ऐड करेंगे उसमें, और लॉस जो है किसी साल का अगर लॉस गिवन है तो आप उस लॉस को लेस करेंगे, और जब आप डिवाइड करेंगे तो उतने ही नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे। अगर 4 साल टोटल है तो 4 साल से डिवाइड करेंगे। मान लीजिए, सपोज कीजिए किसी क्वेश्चन में 3 साल प्रॉफिट दिया हुआ है, 1 साल लॉस दिया हुआ है, तो आप 3 साल का प्रॉफिट ऐड करके चौथे साल का जो लॉस है उसको लेस करेंगे और डिवाइड करेंगे आप 4 ईयर से। ये ध्यान रखना, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट है तो ऐड, अगर कोई लॉस दिया हुआ है उसी में तो लॉस को हम लेस करके और नंबर ऑफ ईयर जितने हैं टोटल उससे ही हम डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद हम उसमें अगर कोई टैक्स है तो टैक्स को हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। या फिर जो हमारे पास उसमें कुछ इनकम दे रखी है, इन फ्यूचर कोई एक्सपेंसेस होने हैं, या कोई रेंट है, कोई रेमुनेशन है, डायरेक्टर्स का फीस है, तो उनको हम ऐड या लेस करके दिखाते हैं। तो जैसे हम पहले निकालते थे एज इट इज हम यहाँ एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। सेकंड जो है वो है इसमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये भी हम उसी तरीके से निकालेंगे जैसे आपने निकाली है। हम किस तरीके से निकालते थे, फिक्स एसेट्स में हम करंट एसेट्स ऐड करते थे और उसमें से हम लेस करते थे आउटसाइडर लायबिलिटीज। सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ भी हमारे पास ये आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, और जब इसमें से हम लेस करते हैं 1/2 करंट ईयर प्रॉफिट, 1/2 टैक्स, तो ये भी हम सेम एज इट इज निकालेंगे करंट ईयर का प्रॉफिट जो है उससे। और यहाँ हमारे पास आ जाएगी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये हमने पहले भी निकाली हुई है, यहाँ भी ये सेम फॉर्मूले से ही निकलेगी। अब हम निकालेंगे इसमें कैपिटलाइज प्रॉफिट, और कैपिटलाइज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट या रिटर्न। एक ही चीज है, ये दोनों चीजें एक ही है। इसमें जो गुडविल है वो निकलेगी कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकंड जो इसमें फॉर्मूला है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसमें भी हम सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे जैसे कि हमने फर्स्ट वाले फॉर्मूले में निकाला है। उसके बाद हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100। तो ये भी हमने पहले निकाला हुआ है। फिर हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे।
सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस करेंगे तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और सुपर प्रॉफिट से हम कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। तो इससे हमारे पास ये सुपर प्रॉफिट के थ्रू गुडविल आ जाएगी। तो इसको हम एक क्वेश्चन से करके देखते हैं दोनों फॉर्मूले से। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसी को हम दोनों फॉर्मूले से निकाल के देखेंगे। इसमें एक बैलेंस शीट दी हुई है, इसमें 3 ईयर का प्रॉफिट गिवन है और आगे कह रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसको रिवैल्यूएट किया है, प्रेजेंट वैल्यू इसकी 2,30,000 है। एवरेज डिविडेंड पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स 10% इसकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है। और इसके बाद कह रहा है कि ये इससे 50% जो है वो टैक्स है इसमें, और इससे कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकाली। तो हम दोनों मेथड से इसमें गुडविल निकाल के देखेंगे। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए हैं। पहले साल 60,000, दूसरे साल 50,000, तीसरे साल 76,000। अब देखिए अगर हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में एक साल कोई साल लॉस दिया होता, मान लीजिए 50,000 लॉस दिया हुआ है, तो हम क्या करते एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 60 + 76 ऐड कर लेते और इसको लेस करते, और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो लेस करने के बाद जो वैल्यू आती उसको डिवाइड बाय 1, 2 और 3 करते, यानी 3 से हम उसको डिवाइड करते तो हमारे पास ये एवरेज प्रॉफिट आ जाता। लेकिन यहाँ हमारे पास तीनों साल का प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट भी पहले साल जो है 60,000, फिर 50,000, फिर 76। अगर यहाँ 66 है, यहाँ 60 है, यहाँ 66 होता और यहाँ 76 होता तो इसको हम वेट मेथड से निकालते। तो इन चीज़ों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कहीं कि कहाँ वेट मेथड लगाया है, कहीं सिंपल एवरेज मेथड से निकाला है। तो यहाँ हम एवरेज प्रॉफिट जो है हमारा निकालने का फॉर्मूला है कि टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये हमारे पास आ गया तीनों साल का 186,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास आ गया 62,000। अब हम इसमें से लेस करते हैं टैक्स। अगर हमारे पास यहाँ कोई इनकम दे रखी होती, लॉस होता कोई, तो हम उसको ऐड या लेस करके दिखाते, तब हमारे पास वो एवरेज प्रॉफिट आता। तो यहाँ 50% टैक्स है, तो ये 62 का 50%, तो ये हमारे पास 31,000 आ गया। तो ये एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया 31,000 का। अब हम निकालेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम फॉर्मूला हमारे पास था फिक्स एसेट्स प्लस में करंट एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। उसी तरीके से हम यहाँ करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूड की है 2,30,000 की है हमारे पास। प्लांट है, प्लांट हमारे पास दे रखा है 1,50,000 का, और हमारे पास करंट एसेट्स दे रखी है 2,87,500 की। तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू जो है ये आई इतनी। अब इसमें से हम लेस करेंगे। आउटसाइड लायबिलिटी हमारे पास क्या क्या दे रखी है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, ट्रेड पेबल्स दिया है, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया है। तो ये अमाउंट हमारी कितनी कितनी दी है, 1,55,800, 2,34,200, 35,500। तो ये टोटल हमारी है 4,25,500।
तो हमने अब इसमें से यानी फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, उसके बाद आउटसाइडर लायबिलिटी हमने लेस की, तो ये हमारे पास आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। ये वैल्यू हमारे पास आ गई, यानी 6,67,500 में से 4,25,500 हमने लेस कर दिया, तो ये हमारे पास आई 2,42,500। इसमें से हम लेस करते हैं 1/2 करंट ईयर प्रॉफिट इंटू 1/2 फॉर टैक्स। तो ये 1/2 करंट ईयर हमारे पास कितना है, 76,000 का है, और ये हमारे पास आ गया 38,000, और इसको हमने क्या किया है, 38,000 जो हमारा आया है इसका फिर हमने 1/2 किया है, तो ये हमारे पास आ गया 19,000। तो 19,000 जो है वो ये हमारे लेस कर दिया है, ये हमारे पास आया है 2,23,000। ये हमारे पास क्या आ गया है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हमने निकाल लिया है। उसके बाद हम क्या तीसरी चीज हम निकालते हैं इसमें, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास हो गया, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास हो गया। अब हमने क्या निकालना है, कैपिटलाइज प्रॉफिट निकालना है। कैपिटलाइज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है, ये हमारे पास एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या प्रॉफिट, दोनों एक ही चीज है। तो एक्चुअल प्रॉफिट हमारे पास है 31,000 का, 100 नॉर्मल रेट है 10%, तो ये हमारे पास आ गया 3,10,000 की वैल्यू। तो अब हम गुडविल निकालेंगे। गुडविल निकालने का फॉर्मूला है कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये हमारे पास आई है, कैपिटलाइज प्रॉफिट हमने निकाला है 3,10,000 का है, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय हमारे पास आई है 2,23,000 की। तो ये वैल्यू हमारे पास आई 87,000 की। तो ये हमारा जो है गुडविल निकल गई है, कौन से मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। हम जो सेकंड मेथड है उससे एक बार निकाल के देखते हैं, उससे निकालेंगे हम क्वेश्चन। अब हमारे पास तीन चीजें तो पहले ही गिवन है, मैंने बताया था कि कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट निकाल रहे हैं किससे, सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालेंगे। हमारे पास सबसे पहले चाहिए हमें एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास गिवन है 31,000 का। उसके बाद हमने निकालना है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी हम निकाल चुके हैं पहले क्वेश्चन में। ये हमारे पास आई है 2,23,000, दोनों चीजें हमारे पास आ गई है। फिर हमने तीसरा निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास 2,23,000 की दे रखी है, नॉर्मल रेट हमारे पास गिवन है 10, तो ये हमारे पास आ गया 22,300। तो ये हमारे पास आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस करेंगे। एक्चुअल प्रॉफिट हमने निकाल रखा है 31,000 का, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा है 22,300 का। तो ये हमारे पास आ गया 8700, ये आ गया सुपर प्रॉफिट। तो अब इससे हमने क्या निकालना है, कैपिटलाइज प्रॉफिट निकालना है या फिर हमें गुडविल निकालनी है। तो गुडविल निकालने के लिए सीधा फार्मूला लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ गई सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट है 8700, 110, तो ये हमारे पास आ गया 87,000। तो ये दोनों मेथड से मैंने गुडविल निकाल के दिखा दी है।
जितने क्वेश्चंस आप लोगों से होते हैं वो सारे क्वेश्चन कीजिए। इसमें ये 3 फॉर्मूले जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये तीनों फॉर्मूलों से ही क्वेश्चन आते हैं। आगे जो नेक्स्ट फॉर्मूला है उससे इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल है। उससे नेक्स्ट वाला जो एन्युटी बेस है, इन्हीं मेथड में से, तीनों मेथड में से किसी एक पे एन्युटी मेथड लग सकता है। तो वो आप जितने क्वेश्चन आपसे होते हैं वो कीजिए, उसके बाद फिर मैं एक एन्युटी का क्वेश्चन इसी पे करके दिखाऊंगी। तो आपसे जितने क्वेश्चन होते हैं वो कीजिए।